अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 10 में हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज जो न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, एक तो हम वो ओहम्स लॉ पे करेंगे और दूसरी जो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, तो जो हमारी पहली न्यूमेरिकल है वो है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स हैं, या हमारे पास एक कंडक्टर है और ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी इस कंडक्टर का। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या है, हाउ मच वर्क इज डन, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है वर्क हमें निकालनी है वर्क। तो पहले हम देखते हैं निकालनी क्या है, हमें निकालनी है वर्क इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना दिया हुआ है हमें, चार्ज इज इक्वल टू 2 कूलम। ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट, जब हम 2 कूलम्स ऑफ चार्ज हम करेंगे, क्या करेंगे, जब 2 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर, 12 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, 12 वोल्ट के बराबर, और चार्ज दिया हुआ है हमें वो है 2 कूलम्स के बराबर। तो हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है वर्क। तो V है बराबर 12 वोल्ट के और चार्ज जो है चार्ज है बराबर 2 कूलम के बराबर। तो हमें निकालनी है वर्क। तो वर्क की जो फॉर्मूला है हमें पता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होती है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। तो हमें निकालनी क्या, हमें निकालनी है वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जो Q है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, V के साथ, तो हमें निकलेगी यहाँ पे वर्क। तो W विल बी इक्वल टू V इंटू Q। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू V का और Q का। तो V किसके बराबर है, V है बराबर 12 वोल्ट के बराबर और Q है बराबर 2 कूलम्स के बराबर। तो वर्क हमें आई किसके बराबर, 12 इंटू 2 होगा किसके बराबर, 24 जूल। तो यहाँ पे वर्क हमें आई 24 जूल के बराबर। तो ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1। तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। तो हम पहले ही देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है यहाँ पे रेजिस्टेंस, क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिक लैंप की। तो सोल्यूशन रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इफ इट यूज 20 एम्पियर करंट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो यूज करता है कितना करंट, 20 एम्पियर करंट। तो करंट किसके बराबर है, 20 एम्पियर के बराबर। व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, या हम कहेंगे वोल्टेज किसके बराबर है, 220 वोल्ट के बराबर। हमें निकालनी है रेजिस्टेंस। जैसे कि हमें पता है ओम्स लॉ किसके बराबर, ओम्स लॉ की फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वोल्टेज दी हुई है, हमें करंट भी दिया हुआ है, निकालनी हमें रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V बाई आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वोल्टेज का वैल्यू, वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई आई किसके बराबर है, 20 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 का कैंसल, 2 1 जार 2, 11 जार 22। तो ये आया हमें 11 ओम के बराबर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, तो रेजिस्टेंस हमें आई का बराबर किसके, 11 ओम के बराबर। तो अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब न्यूमेरिकल थर्ड क्या है, कैलकुलेट द पीडी है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस ए कंडक्टर। हमारे पास एक कंडक्टर है फॉर एग्जांपल AB, तो कैलकुलेट क्या करनी है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें करनी है कैलकुलेट, या हम कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम। टू मेक ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो करंट किसके बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें निकालनी है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस हमें कितनी पोटेंशियल डिफरेंस रखनी है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हम कितनी पोटेंशियल रखेंगे जब हमें कितना करंट इसमें से फ्लो कराना होगा, 1 एम्पियर करंट जब हमें इसमें से फ्लो कराना होगा, और इसकी रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 5 ओम। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन करेंगे,
देख लीजिए। तो यहाँ पे हम फिर से ओम्स लॉ की इक्वेशन यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। निकालनी है हमें V इज इक्वल टू आई किसके बराबर है 1 एम्पियर के बराबर और रेजिस्टेंस किसके बराबर है 5 ओम के बराबर। तो यहाँ पे आएगी हमें पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 5 1 5 वोल्ट्स। तो यह आई हमें किसके बराबर 5 वोल्ट्स के बराबर। सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करनी है और वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं बस। तो आप देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 हम पढ़ेंगे, हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, तो हमें निकालना क्या, हमें करंट निकालनी है, ठीक है। जब हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। जो हमारी पास एक जो हमारी लाइन है जो यहाँ तक और ये कहाँ तक इलेक्ट्रिक हीटर तक, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दी हुई है किसके बराबर 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 50 ओम, तो हीटर की रेजिस्टेंस जो है इसमें जो क्या कॉइल लगी हुई है उसकी रेजिस्टेंस है 50 ओम, ठीक है। 50 ओम है इसकी रेजिस्टेंस। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट। तो आई हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से ओम्स लॉ की फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से हमें निकालना है करंट। तो R जो होगा ये इसके साथ हो जाएगा डिवाइड। तो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। V किसके बराबर है 220 के बराबर और R है बराबर 50 के बराबर। 0 0 कैंसिल, 5 1 5। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.4 के बराबर आएगा ये। तो करंट आएगा बराबर हमें 4.4 एम्पियर के बराबर आएगा हमें इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये थी न्यूमेरिकल नंबर 5। इसके बाद हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। हमारे पास एक वायर है, उसके रेजिस्टेंस है ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। हमारे पास एक वायर है, इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर। लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 0.5 और एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो है किसके बराबर 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ए किसके बराबर है 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर। इज फाउंड टू बी 1 ओम। तो 1 ओम क्या है इसकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। हमें निकालना क्या, हमें निकालनी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हमें पता है रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है और किसके बराबर और होता है बराबर रो एल बाई ए। यहाँ से हमें निकालना है किसका वैल्यू रेजिस्टिविटी का वैल्यू। तो रेजिस्टिविटी आएगी बराबर रो विल बी इक्वल टू और जो ए है ये होगा मल्टीप्लाई किसके साथ आर के साथ, आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये बाकी वैल्यूज है। तो रो विल बी इक्वल टू आर किसके बराबर है, आर है 1 के बराबर, ए है बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 डिवाइडेड बाय, तो एल किसके बराबर है 100 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 0.5 इंटू 1 होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 100। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है ओहम सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हमें दी हुई है क्या सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आएगा ओहम सेंटीमीटर 0.5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आएगा किसके बराबर 0.0005। यह आएगा यहाँ पे बराबर 0.005 ओम मीटर, ठीक है। तो ये आया हमारा आंसर। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 6 हम देखेंगे। अब जो ये न्यूमेरिकल नंबर 7 है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो हमारे पास एक 4 ओम वायर है, 4 ओम वायर डबल्ड ऑन इट। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 4 ओम वायर, ये एक वायर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारे पास ए भी एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस है बराबर 4 ओम के बराबर, ठीक है। इस डबल्ड ऑन इट, इसको क्या किया गया इसके साथ, तो हमने इसको डबल किया, ठीक है। इसको हमने डबल किया, यानी कि फोल्ड किया हमने इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसकी लेंथ थी एल, इसकी लेंथ थी एल, लेंथ थी इसकी एल, तो इसकी लेंथ क्या अब हो जाएगी, वो इसकी लेंथ हो जाएगी आधी, ठीक है।
तो इसकी लेंथ अब हो जाएगी L/2। ये AB वायर है, इसकी लेंथ अब हो जाएगी L/2। ठीक है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल। वो हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास 4 ओम लाइन है, 4 ओम वायर है, इसको क्या किया गया, इसको किया गया डबल किया गया, यानी कि इसी के ऊपर इसको किया गया डबल, फोल्ड किया गया। तो इसकी लेंथ हो जाएगी आधी, यानी कि इसकी लेंथ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, बाय 2। तो जो इसका एरिया होगा वो हो जाएगा डबल। तो हमें जो ये न्यू वायर हमें मिली यहाँ पे, तो हमें इसकी क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो रो है, रो यहाँ पे रहेगा सेम, क्योंकि जिस मटेरियल की ये वायर है उसी मटेरियल की ये वायर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रो जो है, जो रो है वो रहेगा यहाँ पे सेम, वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो हमें पता है R किसके बराबर होता है, R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो ये वायर है इसकी रेजिस्टेंस है रो L/A, और जो ये वायर है इसकी रेजिस्टेंस है R डैश। तो ये किसके बराबर आएगा, तो रो आएगा ऐसे, रो हम रखेंगे सेम। तो L जो है, L का वैल्यू अब है L/2, L का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे L/2, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो हाफ हो गई। डिवाइडेड एरिया हम लिखेंगे 2A, 2A। ठीक है, तो रो हम लिखेंगे ऐसे, रो जो है हमें ऐसे ही लिखेंगे, L भी लिखेंगे ऐसे, 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आएगा 2 × 2A। ठीक है, तो हम 2 और 2 हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाई 4A। ठीक है, रो L डिवाइडेड बाई 4A। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो R डैश किसके बराबर आएगा, R डैश विल बी इक्वल टू, जो रो L/A है ये किसके बराबर है, ये है R के बराबर। ठीक है, ये है बराबर R, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे R डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो R हमें वहीं से दिया हुआ है, R किसके बराबर है, 4 ओम। जो इसके रेजिस्टेंस है वो है बराबर 4 ओम के बराबर। तो यहाँ पे R के बदले लिखूंगा मैं 4 और डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4 1 इक्वल टू 1 ओम। तो R डैश विल बी इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, तो जो नई वायर है, जो हमने डबल की, तो उसकी रेजिस्टेंस आएगी अब 1 ओम। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो लास्ट न्यूमेरिकल है आज की। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर लॉन्ग वायर। हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ किसके बराबर है, 1000 के बराबर। ठीक है, 1000 मीटर ऑफ रेडियस 1 mm। तो रेडियस है किसके बराबर, इसका रेडियस इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है, लेकिन ये किस में दिया हुआ है, रेडियस mm में, मिलीमीटर्स में। तो हम इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर्स में। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज, तो रेजिस्टिविटी हमें दी हुई है रो इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ ओम मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है रेजिस्टेंस। तो हमें पता है रेजिस्टेंस की फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L/A। तो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें रो, वो दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵ ओम मीटर, और चाहिए लेंथ भी दी हुई है, वो है 1000 मीटर के बराबर। तो और चाहिए एरिया क्रॉस सेक्शन, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये रेडियस। तो पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया किसके बराबर है, एरिया विल बी इक्वल टू πr², क्योंकि जो कंडक्टर है इसकी शेप क्या है, सर्कुलर। ठीक है, इसकी शेप है सर्कुलर। तो यहाँ पे हम एरिया निकालने के लिए, जो सर्कल का एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, πr² के बराबर। r इज रेडियस, तो पाई किसके बराबर आएगा, पाई को हम लिखेंगे 3.14। रेडियस किसके बराबर है, 10⁻³ 10⁻³ आएगा ये। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे ऐसे 3.14 × 10⁻2 3 6 10⁻⁶। तो ए आया हमें बराबर 3.14 × 10⁻⁶। ये हम ऐसे भी रखेंगे, पाई को हम ऐसे ही रखेंगे, फिलहाल पाई को हम रखेंगे ऐसे, हम इसको वैल्यू नहीं देंगे। तो ये आएगा यहाँ पे पाई × 10⁻⁶ स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया। तो अब निकालेंगे हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, रो किसके बराबर है, रो है बराबर 5 × 10⁻⁵, और लेंथ है बराबर 1000 के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन, वो है किसके बराबर, पाई
इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो R विल बी इक्वल टू, हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻5, तो 1000 किसके बराबर हम लिखेंगे 10⁻⁻3। ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई लिखेंगे हम नीचे। तो जो ये 10⁻⁻6 डिनोमिनेटर में है, ये हम ले जाएंगे कहाँ, न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा 10⁻6। क्योंकि ये नीचे नेगेटिव में है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव, नीचे है डिवाइडेड में पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5 इंटू, देखिए 10 यहाँ पे बेस है, -5 -3 -8, और -8 और 6 हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई पाई। तो हम यहाँ पे पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 22/7 हम लिखेंगे, 22/7, 3.14 लिखिए या 22/7, वो एक ही बात है। तो R विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 7 5 35 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 22। ये आई हमारी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, 35 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 22। तो ये थी हमारी कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने आज सॉल्व किए। तो आई थिंक इतनी काफ़ी हैं, इतनी न्यूमेरिकल्स। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे। तो आज का लेक्चर इतना ही, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।